हेलो माय कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। थोड़े दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर आप अभी ये जो लाइन वाला जो पोस्टर रखते थे पीछे और उसमें से आपने ये बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं भैया बता दूं, ये बिल्डिंग नहीं है, ये जो सारे आईआईटीज जो है ना, आईआईटीज उसके जो ये है पोस्टर है। आपको हर लेक्चर में ये बताना है ये कौन सी वाली आईआईटी है, आईआईटी कौन सी वाली है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दीजिए इसका। जो भी सारे मैंने लेक्चर्स में यहाँ पे जो पीछे जो ये बिल्डिंग नहीं रखा है, ये आईआईटी का फोटो है, आईआईटी का बिल्डिंग है। सो आपको मुझे ये आंसर देना है। मगर अब हम पढ़ने वाले हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। आपको पेरिसाइक्लिक की 2 टाइप पढ़ा दी भैया, इसमें हम पढ़ने वाले हैं पेरिसाइक्लिक की 3rd टाइप। सो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा टाइप 3। पेरिसाइक्लिक में टाइप 3 पढ़ने वाले हैं। टाइप 3 पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं फिर से आपको एक रिवीजन करवा दूं। चलो देख लीजिएगा। आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक का ये एफएमओ बॉक्स पता होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला। 4n+2 पाई को याद है ना भैया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको 4 पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये जो है उसको 4 पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। 2 कंडीशन में होती है ये, थर्मल कंडीशन में होती है एज वेल एज एचनी फोटोकेमिकल कंडीशन में होती है। चलो थर्मल कंडीशन में 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होती है, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे जो रोटेशन किया जाता है वो कौन सा रोटेशन किया जाता है, कौन आपको बताइए। सबसे पहले कौन, डिस कौन, कौन डिस कौन, ये जो होगा हमारा रोटेशन होगा। इसका प्रूफ भी हमने कर लिया था भैया, क्यों ऐसे रोटेशन हो रहा है, कब रोटेशन 4n पाई में क्यों कौन रोटेशन हो रहा है, 4n पाई एचनी में क्यों डिस रोटेशन हो रहा है, ये सब हमने पढ़ लिया था। दूसरी बात, हमने ये पेन को घुमा के हमने सॉल्व किया था कैसे, फिर से देख लीजिएगा। 2 मिनट में आपको रिवाइज करवा देता हूं। यदि sp2 कार्बन पे मिथाइल है तब आपको पेन लेटानी है, यदि वेजडेस है तब आपको पेन खड़ी रखनी है, ठीक है। और ट्रेंस जो है उसमें पेन बाहर रखना है, सीस में पेन आपको अंदर रखना है। चलो sp2 की बात कर रहे हैं अभी। अब मान लो ये दोनों ढक्कन जो है ये दोनों बाहर की साइड है, दोनों बाहर की साइड है इसलिए दोनों ट्रांस है। दोनों अंदर की साइड है मतलब ये दोनों सीस है। आपको ऐसे पेन को पकड़ना कैसे भैया, ये थंब जो है ऊपर होना चाहिए, फिंगर जो 4 फिंगर है वो नीचे होनी चाहिए। दोनों ट्रेंस, दोनों सीस, यहाँ पे ये जो है ट्रेंस है, ये जो है वो सीस है, यहाँ पे ये जो है सीस है, ये वाला जो है ट्रेंस है। अब ऐसे यदि पेन रखी हुई है हमने, तब ये दोनों अप है मतलब ये दोनों वेज है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो रहेगा डैश, ये जो रहेगा वो वेज रहेगा। यदि दोनों डाउन पे है, दोनों डैश, आप दोनों डैश ये ऐसे करो या दोनों वेज करो, सेमी कंडीशन हुई। दूसरी बात, यदि रोटेशन की बात आए, कौन रोटेशन करना है, तब आपको बॉडी को मूवमेंट साथ में देना है। खड़ी पेन को सिर्फ लेटानी है, खड़ी पेन जो है उसको सिर्फ लेटानी है इस तरफ। यहां पे है खड़ी पेन को सिर्फ लेटानी है, करना क्या नहीं है, एक दूसरे के ऊपर मत लगा दीजिए। कैसा है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं। यहाँ पे रोटेशन, सही रोटेशन कौन सा है, ये वाला रोटेशन, ऐसे एक लाइन में आना चाहिए, एक लाइन में आना चाहिए रोटेशन, ऐसे करना है, एक लाइन में आना चाहिए रोटेशन, ठीक है। सो ये जो हुआ कौन रोटेशन, कौन रोटेशन में आप ऐसे बॉडी मूवमेंट कीजिए या तो ऐसे बॉडी मूवमेंट कीजिए, मगर डिस में आपको बॉडी मूवमेंट नहीं करनी है। डिस में सिर्फ ये डमरू बजाना, हमें ये रिस्ट को ऐसे करना है। यदि इसका डिस रोटेशन देना है तब दोनों अंदर आएंगे या तो दोनों बाहर। खड़ी पेन को लेटानी है, लेटी हुई पेन को खड़ी करनी है, ठीक है। ऐसे लेटी हुई पेन को ऐसे फिर से लेटाना मत, लेटी पेन को रोटेशन में खड़ी करनी है, खड़ी पेन को रोटेशन में लेटाना है, ठीक है। यहां तक हमने ये सब देखा था। चलो अब टाइप 3, सबसे पहले फिर से हेडिंग लगा दीजिएगा। टाइप 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप 3 में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रो प्लस साइक्लो का कंसेप्ट। इलेक्ट्रो प्लस साइक्लो दोनों यदि आपको पूछ लिया जाए एक ही क्वेश्चन में, आपको दोनों इलेक्ट्रो, अभी साइक्लो एडिशन हमारा बाकी है, कंसेप्ट बाकी है, अभी तो हम इलेक्ट्रो साइक्लो पढ़ रहे हैं। मगर फिर भी आपने यदि साइक्लो एडिशन पढ़ा भी नहीं है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में याद कीजिएगा, डेमो तो आपको दे ही दिया है मैंने, कैसे इलेक्ट्रो प्लस साइक्लो एडिशन किया जाता है, ठीक है। चलो देख लीजिएगा। यहां पे मान लो एक क्वेश्चन जो है आपको ऐसा दिया गया है, यहां पे 4 मेंबर रिंग है, यहां पे 4 मेंबर में यहां पे मान लो मिथाइल वेज में है, यहां पे भी मान लो मिथाइल वेज में, मतलब ये
1 to 6 पोजीशन पे दिए गए हैं, प्लस यहां पे आपको डीएमएडी, सपोज डीएमएडी और यहां पे दे दिया हीट। अब डीएमएडी का मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। मैं सारी ये शॉर्ट फॉर्म जो है उसके फुल फॉर्म एज ए स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ाऊंगा। डीएमएडी होता है डाई मिथाइल एसिटिलीन डाई कार्बोक्सिलेट। मगर इसका सॉल्यूशन कैसे होता है देख लीजिएगा। सॉल्यूशन सबसे पहले आपको ये पहली बार में तो भैया फ्रेशर स्टूडेंट्स हो, यदि आप पहली बार में तो ये समझ में नहीं आएगा इसका करना क्या है, मगर इजी बहुत है ये, देख लीजिएगा। आपको मैंने बोला ही था यदि कहीं पे भी आपको 4 मेंबर दिख जाए और 4 मेंबर में यदि आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, तब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पाई बॉन्ड के जो सामने वाला सिग्मा बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है। इसको यहां पे लगाना है, इसको यहां पे लगाना है, ठीक है। यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुई। ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में थर्मल कंडीशन में जो रोटेशन होता है कौन, ये आपको पहचानना पड़ता है। ये जो मैंने राउंड करा किया ना, वो आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ये एक्चुअली किसका कंसेप्ट है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट है। ये देख लीजिएगा, ये जो है कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भैया पेन जो रखनी है कहां पे रखनी है। ये 4 मेंबर में से जनरेट होगी डाइन, देख लीजिएगा 4 मेंबर में से जनरेट होगी डाइन। अब दोनों मिथाइल वेज में है, दोनों मिथाइल वेज में है, इसलिए आपको ये दोनों को खड़ी पेन रखनी है। लेटन नहीं है, लेटन ही तो आपको sp2 जब होता है, यहां पे तो sp3 वेज देश में आपको खड़ी पेन रखनी है। दोनों वेज है इसलिए दोनों का ढक्कन ऊपर रखना है। रोटेशन हो रहा है कौन, जब कौन रोटेशन होगा तब आपको ऐसे बॉडी का मूवमेंट देना है। फिर से रोटेशन कौन होगा तब आपको ऐसे बॉडी का मूवमेंट देना है। अब देख लीजिएगा, जब बॉडी का मूवमेंट आपने दिया तब ये वाली जो है एल्कीन वो सीस आ गई, अंदर की साइड आ रही है सीस, और ये वाली एल्कीन जो है वो बाहर की साइड है, मतलब ट्रांस। सो एक होगा डबल बॉन्ड पे सीस डबल बॉन्ड और दूसरा होगा ट्रांस। ये है ट्रांस, देख लीजिएगा ये ट्रांस बन गया और ये बन गया सीस। यहां पे सबसे पहले 4 मेंबर को ब्रेक करके हमें ये आंसर मिला, ठीक है। अब डीएमएडी, डीएमएडी का मतलब होता है डाई मिथाइल एसिटिलीन डाई कार्बोक्सिलेट। फिर से डाई मिथाइल एसिटिलीन डाई कार्बोक्सिलेट, सॉरी यहां पे COOMe हमें लिखना होगा, COOMe, यहां पे भी COOMe। देख लीजिएगा डाई मिथाइल, इसको कहा जाता है एसिटिलीन डाई कार्बोक्सिलेट, ठीक है। ये हो गया डीएमएडी का स्ट्रक्चर। सारे मैं ये शॉर्ट फॉर्म के आपको स्ट्रक्चर के साथ नेम भी लिखवाऊंगा। चलो देख लीजिएगा, अब यहां पे करना क्या है। अब जो होगा ना भैया वो डिफरेंट मोइटी है, आइसोलेटेड मोइटीज है, इसलिए इसका हमें साइक्लोइडेशन करवाना पड़ेगा। साइक्लोइडेशन याद कीजिएगा, जनरली इंटरनल होता है, जनरली इंटरनल होता है, इंटरमोलिकुलर तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक में होता है। अब इसमें ये जो है डाइन है, ये वाली है डाइन है, ये वाला जो है डाइनोफाइल है। अब डाइन एंड डाइनोफाइल मतलब ये जो एक्चुअली है ना वो भैया डाइल-साल्टर रिएक्शन है, ये डाइल-साल्टर रिएक्शन है। अब डाइल-साल्टर रिएक्शन में सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ा दिया है, डाइल-साल्टर में 4n+2 ये बेंजाइन मैकेनिज्म में भी आता है। ये डाइल-साल्टर जो है बेंजाइन मैकेनिज्म में भी याद कीजिएगा, मैंने जीओसी में पढ़ाया था आपको। अब देख लीजिएगा यहाँ पे ये डाइन मतलब 4n पाई, यहाँ पे यूज होगा सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा। सो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, ये 4 और 2 मतलब 6 मेंबर की रिंग बनेगी यहाँ पे। और इसमें ये जो पाई बॉन्ड है उसमें उसका सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्जन होगा, इसका भी सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्जन होगा और ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड मेंटेन रहेगा। सो यहाँ पे COOMe, यहाँ पे भी COOMe रहेगा, ठीक है। चलो अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ये एक्चुअली साइक्लोइडेशन है, इसलिए यहां पे लिखेंगे हम π2 सुप्रा π4 सुप्रा। इसका मीनिंग अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक आपको पढ़ाऊंगा तब अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी तो क्या करना है आपको, चलो इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, मगर आपको इसका जो क्वेश्चन सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक से भी कर सकते हैं हम। कैसे देख लीजिएगा, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है,
फॉरेन प्लस 2 पाई में थर्मल कंडीशन में रोटेशन एफएमओ का बॉक्स याद कीजिएगा, डिस रोटेशन होता है। अब डिस रोटेशन हमें करना है, देख लीजिएगा कैसे। ये मिथाइल जो है ट्रांस पोजीशन में, ये मिथाइल जो है सीस पोजीशन पे है, मतलब एक जो मिथाइल रहेगा ट्रांस पोजीशन वाला बाहर रहेगा, एक मिथाइल अंदर रहेगा। अब रोटेशन कौन सा करवाना है आपको, डिस करवाना है। देख लीजिएगा यहाँ पे रोटेशन कौन सा है, डिस रोटेशन है। अब डिस रोटेशन में ये दोनों पेन जो आपने रखी हुई है, एक जो ढक्कन बाहर है मतलब वो ट्रांस, एक जो अंदर है मतलब वो सीस, यहां पे ये दोनों पेन को ऐसे रोटेशन देना है, इसको घुमा के ऐसे जोड़ दीजिएगा। डिस रोटेशन में याद कीजिएगा बॉडी की मूवमेंट नहीं देनी है, सिर्फ ये डमरू बजाना है हमें। सो ये ऐसे लेटी हुई है, इसे खड़ी कर दीजिए, फिर से लेटी हुई है, इसको ऐसे खड़ी कर दीजिए। जब खड़ी करोगे तब देख लीजिएगा यहाँ पे जो आ रहा है भैया, ये जो ढक्कन आ रहा है ऊपर मतलब वेज, ये जो ढक्कन आ रहा है देख लीजिएगा ये डाउन है मतलब डैश। एक मिथाइल जो रहेगा वो वेज कंडीशन में रहेगा, यहाँ पे ये मिथाइल जो है वो वेज रखेगा हम, और यहाँ पे जो मिथाइल है उसको डैश रखेंगे। सो ये हो गए इसका आंसर। ये जो कंसेप्ट था पहले जो था उसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक था, दूसरा जो कंसेप्ट है भैया यहाँ पे देख लीजिएगा ये एक्चुअली जो है वो साइक्लो एडिशन का कंसेप्ट है ये। मगर यदि आपको साइक्लो एडिशन भी पता नहीं है फिर भी ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। साइक्लो एडिशन आपको मैं पढ़ाऊंगा ही इसके बाद, मगर फिर भी आपको ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक से भी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो आप, ठीक है। सो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। चलो मुझे उसके बाद इसके बाद मुझे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाओ। मान लो यहाँ पे ये 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पे आपको मिथाइल दिया गया है वेज में, दूसरा मिथाइल दिया गया है डैश में, प्लस यहाँ पे यदि आपको ऐसा मलाइक एनहाइड्रेट दिया हुआ है मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे हीट दे रखी है, तब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, ठीक है। चलो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पे देख लीजिएगा सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले देख लीजिएगा यहाँ पे 4 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग को जब आप हीट दोगे, सबसे पहले एक काम कीजिएगा भैया आप खुद सोल्व कीजिएगा, उसके बाद हम देखते हैं आपने सही आंसर सही सॉल्यूशन किया या नहीं किया। चलो थर्मल कंडीशन में यहाँ पे एक्चुअली होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक, ठीक है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक होता है। सिस्टम है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। रोटेशन कौन सा होगा, रोटेशन जो है वो कौन रोटेशन होगा 4n पाई में, थर्मल कंडीशन में कौन, पाई बॉन्ड की सामने वाला जो एग्जिट है ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ये जो जनरेट होगी डाइन जनरेट होगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मिथाइल का कॉन्फ़िगरेशन रखना है, सीस या तो ट्रांस। देख लीजिएगा यहाँ पे एक मिथाइल वेज मतलब आपको ऊपर रखना है, एक मिथाइल डैश मतलब नीचे रखना है। अब एक को ऊपर रख दिया, एक को नीचे रख दिया। अब रोटेशन देख लीजिए कौन सा देना है आपको, कौन, फिर से रोटेशन यहाँ पे कौन सा देना है, कौन रोटेशन देना है, देखिएगा अच्छी तरह से। कौन रोटेशन जब दोगे इसका, तब यहाँ पे आप ऐसे दे सकते हो कौन रोटेशन, या तो ऐसे दे सकते हो कौन रोटेशन। इसके अगले वाले लेक्चर में आपको मैंने अच्छी तरह से ये समझाया था भैया, यदि आप ऐसे रोटेशन दोगे तब दोनों मिथाइल बाहर मतलब दोनों ट्रांस आ रहे हैं, यदि ऐसे दे दिया फिर दोनों सीस आ रहा है। चलो कौन सा वाला सही है, यदि ऐसे दोनों अंदर ले लिया आपने भैया रिपल्सन बढ़ जाएगा, दोनों को सीस कभी भी मत कीजिएगा, दोनों ट्रांस पॉसिबल है तब ट्रांस ही रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये मिथाइल जो है दोनों बाहर की साइड आएगा, दोनों ट्रांस पोजीशन पे ही आएगा। चलो यहां पे हो गया दोनों ट्रांस पोजीशन पे। अब यहां पे आपको मलाइक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करना है इसको, ये जो है मलाइक एनहाइड्रेट। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। मलाइक एनहाइड्रेट की यदि प्रिपरेशन करनी है हम इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। मलाइक एनहाइड्रेट की प्रिपरेशन यदि हमें करनी है तब इसकी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। चलो इसमें थर्मल कंडीशन हो, साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। एक्चुअली ये भी डाइलसेडर रिएक्शन, ये डाइलसेडर रिएक्शन में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये पाई डेंसिटी इस पे अटैक करेगी, ये पाई डेंसिटी इस पे अटैक करेगी, ये पाई डेंसिटी यहाँ पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा ऐसी 6 मेंबर रिंग फॉर्म होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ये मलाइक एनहाइड्रेट जो है वो यहाँ पे पाई बॉन्ड उसका निकल जाएगा और यहाँ पे ऐसा ही स्ट्रक्चर रह जाएगा। चलो अब स्टीरियो केमिस्ट्री हमें अरेंज करनी है। कैसे स्टीरियो केमिस्ट्री हम अरेंज कर सकते हैं देख लीजिएगा। दोनों मिथाइल बाहर की साइड है। एक्चुअली यहाँ पे हम साइक्लो एडिशन के हिसाब से लिखेंगे पाई 2 सुप्रा पाई 4 सुप्रा।
सिस्टीम हो रही है यहाँ पे 4n पाई, यहाँ पे 2 पाई, सो टोटल 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टीम होगी यहाँ पे। थर्मल कंडीशन में 4n प्लस 2 पाई जो रोटेशन देता है वो डिस रोटेशन, ये आपको पहचानना है, ठीक है। दोनों मिथाइल कहाँ पे है भैया, दोनों मिथाइल ट्रांस पोजीशन पे, दोनों मिथाइल बाहर की साइड है। चलो यहाँ पे दोनों मिथाइल बाहर की साइड है। रोटेशन जब आपको देखो, आपको कौन सा वाला रोटेशन देना देख लीजिएगा, डिस रोटेशन। डिस में आपको सिर्फ रिस्ट ही घुमाना है, लेटी हुई पेन को खड़ी कर देना है, लेटी हुई पेन को खड़ी कर देना है। तब देख लीजिएगा दोनों मिथाइल कहाँ पे आ रहे हैं भैया, दोनों मिथाइल वेज कंडीशन में आ रहे हैं। दोनों मिथाइल को आपको वेज कंडीशन में यहां पे रखना है, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, अब देखिएगा भैया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, हमने साइक्लोएडिशन में भी पढ़ेंगे, मगर यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे मैं इसका आपको आंसर चूज करना है। चलो फर्स्ट वाली प्रोडक्ट मेजर रहेगी या सेकंड वाली प्रोडक्ट मेजर रहेगी, कैसे देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं पूरी दोनों प्रोडक्ट आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक पॉसिबिलिटी है दोनों एच जो है यहाँ पे रहेंगे, एक जो पॉसिबिलिटी है दोनों एच जो है वो यहाँ पे रहेंगे। अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। जंक्शन तो यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले देख लीजिएगा, आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पे भैया जो दोनों हाइड्रोजन है यहाँ पे बाहर की साइड, मतलब ये दोनों सी रहेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन, ये तो फिक्स रहेगा, जंक्शन तो सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है सिस डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे। इथिन की स्टीरियोकेमिस्ट्री कभी भी चेंज नहीं करिएगा, इथिन की स्टीरियोकेमिस्ट्री कभी भी चेंज नहीं होती, आपको चेंज करना ही नहीं है। यहाँ पे सिस जो दोनों है इसलिए आपको सिस रखना है। यदि इसके तो जो के 4 ऑप्शन होते हैं, मगर यहाँ पे दोनों वेज रखे, यहाँ पे दोनों डेस रखे, 2 ऑप्शन ऐसे रहेगा, यहाँ पे वेज आएगा, यहाँ पे डेस आपको दिया होगा, और ये भी वेज ये भी डेस, जंक्शन मतलब ट्रांस किया होगा। चलो अब सोचिएगा इसमें से कौन सा वाला सही है। यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक अभी चल रहा है, इसलिए आपको परफेक्शन जो है पास्ट स्टूडेंट्स को आ जाएगा परफेक्शन, फ्रेशर स्टूडेंट्स को अभी साइक्लोएडिशन समझना होगा। फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ, जो समझ में आई है वो समझ लेना, उसके बाद साइक्लोएडिशन इसके बाद चलने वाला है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। मगर यहाँ पे कौन सा वाला मेजर है कौन सा वाला माइनर है, ये इसको ए दे देता हूं मैं, इसको बी दे देता हूं, ठीक है। इसको ए इसको बी। चलो जिसको पता है मुझे आंसर दे दीजिएगा, इसमें से कौन सी प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट रहेगी। चलो देखिएगा यहाँ पे दोनों एच यहाँ पे मलिक एनहाइड्रेट जो है पूरी रिंग जो है, मलिक एनहाइड्रेट की जो पूरी रिंग है उसको ऐसे ले लीजिएगा, ठीक है, इन प्लेन, ये मलिक एनहाइड्रेट की। उसके बाद यहाँ पे जो ये डाइन है देख लीजिएगा, डाइन में आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल, ठीक है, ऐसी डाइन है। फिर से यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे जो है मलिक एनहाइड्रेट। जब साइक्लोएडिशन हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे, लोब्स उसकी ज्वाइंट करेंगे साइक्लोएडिशन में, जब लोब्स ज्वाइंट करेंगे ना भैया, तब ये दोनों हाइड्रोजन जो अंदर की साइड दोनों हाइड्रोजन है ना, वो नीचे चले जाएगा, दोनों जो हाइड्रोजन है वो नीचे चले जाएंगे, और ये दोनों मिथाइल है भैया ऊपर आ जाएंगे। फिर से दोनों ऐसे आप फिट करोगे, ऐसे आप ज्वाइंट करोगे, तब दोनों हाइड्रोजन डाउन पे चले जाएंगे, दोनों जो मिथाइल है वो अप आ जाएंगे। सो दोनों मिथाइल डाउन, सॉरी दोनों एच डाउन, दोनों मिथाइल अप, उसका मीनिंग क्या हुआ, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑपोजिट आएगी, मतलब मिथाइल जो है वो अप आएंगे, वो वेज में आएंगे, तब ये जो हाइड्रोजन है वो डेस में आएंगे, मतलब ये बी वाली जो है वो मेजर प्रोडक्ट रहेगी। ये आपको एग्जाम में टिक लगा के आना है। साइक्लोएडिशन में फिर से पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके पढ़ेंगे हम। सो सबसे पहले ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रो प्लस साइक्लो, सबसे पहला जो है वो इलेक्ट्रो का है पोर्शन, उसके बाद जो है वो साइक्लोएडिशन का पोर्शन है। चलो नेक्स्ट, ये टाइप 3 का ही क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे आपको मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे सपोज ये हमारे पास जो है 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे जुड़ी हुई है 4 मेंबर रिंग, यहाँ पे मान लो आपको दिया है फिनाइल, यहाँ पे भी मान लो आपको दे दिया है फिनाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। प्लस यहाँ पे मान लो आपको ऐसे क्विनोन दिया गया है। चलो ये दोनों की रिएक्शन करवा दो, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपको हीट दे रखी है,
सबसे पहले खुद क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिएगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। चलो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, चलो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले आपको बता दूं भैया, आपको इसमें कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगा। यहां पे 4 मेंबर रिएक्शन है, टाइप 1 एंड टाइप 2 में से आपको मैंने टाइप 2 में पढ़ाया था ये रिंग ओपनिंग वाला कंसेप्ट। यहां तो फिनाइल है भैया दोनों। चलो रिंग ओपनिंग वाले कंसेप्ट में सबसे पहले थर्मल कंडीशन जो है, थर्मल कंडीशन में पाई बॉन्ड के एग्जैक्ट सामने वाला सिग्मा बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। यहां पे जो सिस्टम ऑपरेट होगी वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, थर्मल कंडीशन में रोटेशन जो होगा वो कौन रोटेशन होगा। अब यहां पे डाइन जो जनरेट होगी देख लीजिएगा, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे है ये डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, यहां पे जनरेट हो जाएगा। दोनों फिनाइल की आपको स्टीरियो अरेंज करनी है। ये जो पोर्शन रहेगा एक्चुअली, ये जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रोसाइक्लोएडिशन सॉरी इलेक्ट्रो रिएक्शन का रहेगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का। दोनों फिनाइल जो वेज में हमारे पास, दोनों फिनाइल वेज में ही, इसलिए पेन को आपको खड़ी रखनी है। रोटेशन जो है कौन है, रोटेशन जब कौन होगा तब क्या करोगे आप, बॉडी को साथ में मूवमेंट देना है, ऐसे कौन रोटेशन कीजिएगा। एक जो फिनाइल है वो अंदर की साइड आ रहा है, एक जो फिनाइल हो बाहर की साइड आ रहा है। सो एक को अंदर की साइड रखिएगा और एक को बाहर की साइड रखिएगा, ठीक है। यहां पे ऐसा हो गया। अब आपको यहां पे दिया गया है ये जो है क्विनोन। अब ये क्विनोन की रिएक्शन हमें करनी है, देख लीजिएगा। यहां पे हीट देंगे हम, यहां पे जो रिएक्शन होगा वो एक्चुअली साइक्लो एडिशन होगा। पाई 4 सुप्रा पाई 2 सुप्रा, ये समझना नहीं है भैया आपको, ये हम साइक्लो एडिशन में समझेंगे। ये एक्चुअली डायल साइड रिएक्शन साइक्लो एडिशन का कंसेप्ट है ये, मगर इसमें भी आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक से सॉल्व कर सकते हो। सिस्टम जो होगी यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, थर्मल कंडीशन में रोटेशन डीस होगा। चलो कैसे करना है देख लीजिएगा। एक फिनाइल जो है अंदर की साइड, एक फिनाइल जो है बाहर की साइड, एक फिनाइल को बाहर की साइड रखिए, एक फिनाइल को अंदर की साइड रखिए, ठीक है। रोटेशन आपको कौन सा देना है भैया, डिस रोटेशन देना है। डिस में आपको सिर्फ पेन को यह से लेटी हुई है इसको खड़ी कर देनी है, फिर से लेटी हुई पेन को इसे खड़ी कर देनी है। एक फिनाइल जो आ रहा है ऊपर, एक फिनाइल जो आ रहा है नीचे, मतलब ये कौन सा होगा भैया, ट्रांसपोजिशन पे हो गया। चलो यहां पे मैं इसकी प्रोडक्ट लिखता हूं, देख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये 6 मेंबर फॉर्म होगी, यहां पे ये 6 मेंबर तो है ही यहां पे, ठीक है। ये वाला डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा। यहां पे डबल बॉन्ड देख लीजिएगा, ये डबल बॉन्ड का सिग्मा में, ये डबल बॉन्ड का भी सिग्मा में, ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होकर यहां पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलो भैया, यहां पे एक तो रिंग है ही ना, एक तो रिंग है ही, इसलिए आपको और एक एक्स्ट्रा रिंग बनानी पड़ेगी। चलो एक काम कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा साइड में ले लेता हूं। यहां पे देख लीजिएगा, चलो ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले ये 6 मेंबर तो थी पहले से ही थी, ठीक है। यहां पे जो था डबल बॉन्ड, ये 2 डबल बॉन्ड तो पहले से ही थे, या दो ये जो दोनों है उसके बीच में 6 मेंबर जनरेट हुई, इसलिए 1 यहां पे जनरेट होगी, सेकंड और यहां पे है थर्ड, 3 6 मेंबर रिंग जनरेट होगी। यहां पे फिनाइल की जो स्टीरियो आ गई डिस रोटेशन से, वो ट्रांसपोजिशन पे आ गई। एक फिनाइल रहेगा वेज में रहेगा, दूसरा फिनाइल जो रहेगा डेस में। कैसे हमने रोटेशन करके ही पढ़ा था ये। अब यहां पे देख लीजिएगा भैया, यहां पे जो हाइड्रोजन होगा ये ऐसे होगा, यहां पे हाइड्रोजन होगा ऐसे, मतलब यहां पे तो फिक्स ही है। इथिन का डबल बॉन्ड है, वो दोनों हाइड्रोजन सेम है, इसलिए यहां पे दोनों को वेज रखिएगा या तो दोनों को डेस रखिएगा। अब चाहे कोई भी रख लो, दोनों को वेज रख लो या दोनों को डेस रख लो, वो एक ही रहेगा। क्योंकि यहां पे भैया आप ऐसे लेटक ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्टीरियो खुद पहले से ही ये दोनों की ट्रांस है। आपको ऐसे जॉइंट केस कब करना है, जब दोनों फिनाइल जो है या तो दोनों मिथाइल है यदि वेज कंडीशन में आते हैं, तब ही आपको ऐसे जॉइंट करके आपको देखना है कि ये जंक्शन आपको वेज में लिखना है या तो डेस में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे वेज लिखोगे तो इस ये ट्रांस ये डेस वेज होगा, यदि दोनों डेस लिखोगे आप तो ये वेज डेस होगा, एक ही बात हो गई। सो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन इसका लिख लीजिएगा। उसके बाद हम
नेक्स्ट टाइप बढ़ेगा, ये जो है थी हमारी फोर्थ टाइप थी। कई सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मैं आपको भैया डेमो ही दे रहा हूं, उसके बाद साइक्लो एडिशन में कई सारे एग्जाम्पल इसके हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद टाइप 4, टाइप 4 हेडिंग लगा दीजिएगा, बहुत बार पूछी गई है, वेरी 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 आईएमपी, खतरनाक आईएमपी टाइप है भैया, ये खतरनाक आईएमपी कर दीजिएगा इसको, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है टाइप। चलो देख लीजिएगा, इसमें पहले तो कौन सी ये फोर्थ टाइप है, उसका है साइक्लाइजेशन ऑफ साइक्लिक रिंग, साइक्लाइजेशन ऑफ साइक्लिक रिंग, साइक्लिक रिंग का ही साइक्लाइजेशन करना है आपको, साइकिल है फिर भी उसकी साइकिल बनानी है, कैसे देख लीजिएगा। चलो मान लो आपको एक 8 मेंबर रिंग दी गई है, यहां पे देख लीजिएगा, ये जो है 8 मेंबर रिंग है, ठीक है, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन कंसेप्ट। यहां पे आपको मान लो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लीजिएगा। थर्मल आपको सिस्टम भी दी गई होगी, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, यहां पे एच न्यू आपको दिया जाएगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एच न्यू 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्मल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, थर्मल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और फोर्थ एच न्यू 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। चलो ये इतने सारे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है वो देखते हैं हम। चलो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, ये चारों क्वेश्चन लिख लीजिएगा एक बार, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे हम, ठीक है। चलो सबसे पहले आपको मैंने सिस्टम पढ़ाई थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम याद कीजिएगा। अब ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो सिस्टम हमने पढ़ी थी ना, उसमें याद कीजिएगा, मैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यदि आ गई ना कहीं पे भी 4n पाई, तब आपको डबल बॉन्ड जो है उसको 4n पाई में ऐसे सजाना है, देख लीजिएगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐसे सजाना है। यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गई, तब याद रखिएगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपको ऐसे सजाना है, इसको ऐसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, ठीक है। फिर से 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐसे डबल बॉन्ड को सजाना है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐसे आपको डबल बॉन्ड को सजाना है। कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं देख लीजिएगा इसके बाद। चलो यहाँ पे इसको सबसे पहले निकाल देता हूँ, यहाँ पे हम इसके आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो सॉल्यूशन क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे मान लो आपको 8 मेंबर रिंग दे रखी है, उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है थर्मल कंडीशन में सिस्टम भी आपको बता देंगे, यही सिस्टम यूज करनी है। सिस्टम यहां पे क्यों साथ में दे ही देंगे वो, क्योंकि यहां पे दोनों सिस्टम पॉसिबल है, इसलिए एग्जाम में पेरिसाइक्लिक के कहीं भी किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना भैया, मैं आपको इतनी टाइप्स कराऊंगा, इतने टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो सारी टाइप्स आपको समझ में आ जाएगी, कैसे भी चाहे पूछ ले क्वेश्चन, आपको इजीली रहेगा वो। चलो देख लीजिएगा, यहाँ पे थर्मल कंडीशन में 4n पाई आपको दे ही रखी है, अब आपको 4n पाई ही यूज करनी है, इसलिए आपको डबल बॉन्ड को ऐसे सजाना है, ठीक है। चलो डबल बॉन्ड को हम ऐसे सजाएंगे। आप इस वाली डाइन को ले लीजिएगा या तो यहां पे डाइन ले लीजिएगा, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि आपको डाइन सी कंप्लीट रखनी है, सीधी ही रखनी है, यहां पे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, देख लीजिएगा इस साइड से 4 मेंबर बनेगी। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे मान लो मैं यहां से लेके यहां तक ये वाली डाइन यूज करता हूं, हाइड्रोजन ऑलवेज रिंग की बाहर ही होते हैं। फिर से याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन होता है, साइकिल होती है ना साइकिल, उसमें सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज साइकिल की बाहर ही होता है। आपने कभी साइकिल के अंदर देखा है सब्स्टिट्यूशन? साइकिल के अंदर कभी नहीं होगा, ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन होगा मोनोसाइक्लिक में, साइकिल की बाहर ही रहेगा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखिएगा, अब करना क्या है, यहां पे सिस्टम हमारी पास है थर्मल 4n पाई, अब रोटेशन कौन सा होगा, कौन रोटेशन होगा ये आपको पहचानना है, रोटेशन कौन सा होगा ये आपको पहचानना है। अब यहां पे देख लीजिएगा, इसका अटैक यहां पे होगा पाई बॉन्ड का, ये यहां पर आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक 4 मेंबर रिंग जनरेट होगी, यहां से लेके यहां तक 6 मेंबर रिंग जनरेट होगी। चलो देख लीजिएगा, एक साइड होगी 6 मेंबर रिंग, एक साइड होगी 4 मेंबर रिंग। अब ये दोनों पाई बॉन्ड तो यूज आ ही नहीं रहे हैं, वो तो जैसे थे वैसे ही रखने, एज इट इज रखने।
यहाँ पे ये पाई बॉन्ड का सिग्मा में कन्वर्जन हो गया, इसको ट्रांसफर करके हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो अब देखिएगा, दोनों हाइड्रोजन जो है वो बाहर की साइड है, दोनों हाइड्रोजन को बाहर की साइड रख दीजिएगा। सबसे पहले sp2 पे दोनों हाइड्रोजन को बाहर की साइड रख दीजिए ऐसे। चलो अब आपको जो रोटेशन देना है देख लीजिएगा, अब आपको जो रोटेशन देना है कौन रोटेशन देना है, दोनों हाइड्रोजन को बाहर की साइड रख के आप कौन रोटेशन दे दीजिएगा। चलो ऐसे कौन रोटेशन दिया आपने, फिर कौन रोटेशन देने से एक जो आएगा वो वेज आएगा, एक जो आएगा वो डेस आएगा। मतलब यहां पे जो होगा वो जंक्शन ट्रांस जंक्शन होगा, देख लीजिएगा यहाँ पे ट्रांस जंक्शन होगा। ठीक है, चलो दूसरी बात, और पहले हम पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं, उसके बाद में एक आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, देख लीजिएगा। एक्चुअली आपको मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ाया था, फिर से याद रखिएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ाया था। ये आपको थियोरेटिकली सही लगेगा, ये आपको सही लगेगा, मगर प्रैक्टिकली ये भैया पॉसिबल नहीं है, ये कंपाउंड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ये जो है ना, उसमें थर्मल कंडीशन में 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कॉन रोटेशन होता ही नहीं है। चलो जिसको पता है वो मुझे आंसर दे दीजिएगा, ऐसा क्यों है, ये प्रैक्टिकली क्यों पॉसिबल नहीं है। आपने यदि प्रैक्टिकल किया भी नहीं है ना, फिर भी ये पता होना चाहिए। यदि स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई है, वो अच्छी तरह से स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी है, 68 लेक्चर जो मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री का आपको पढ़ाया था, वो सारे लेक्चर्स आपने यदि दिल से पढ़े हैं, परफेक्ट कंसेप्ट आपको पता है, रिवीजन भी इतनी बार किया, तब आप देख के ही पता चल जाएगा ये भैया है ना, ये थ्योरेटिकली सही है मगर प्रैक्टिकली सही नहीं है। क्यों ऐसा, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं लास्ट में आपको इसका सही आंसर दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे सेकंड सॉल्यूशन। मगर यहाँ पे भैया आपको ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक में एग्जाम में बता दो भैया, एग्जाम में यदि आपको दिया ही है ये, फिर वहां पे आप मना करके नहीं आओगे, चलो ये तो चलेगा ही नहीं, ऐसे मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ये टिक करके ही आना है। यदि ऑप्शन में दिया है फिर आपको टिक करके ही आना है, ये ऐसा मत कीजिएगा चलो मैं इसको टिक नहीं करूंगा, ये सही नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है इसलिए। ठीक है, वैसे तो फिजिक्स में तो आपको पता ही है, सपोज में ही चलता है फिजिक्स में, तो फिजिक्स वाले ऐसे करके आते हैं, ये तो सपोज, ये तो काल्पनिक है, इसको हम नहीं टिक लगाएंगे। आपको ये काल्पनिक है फिर भी टिक लगाना है ये। चलो यहां पे देख लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन। यहां पे मान लो आपको ये 8 मेंबर रिंग दे रखी है, मगर यहां पे 8 मेंबर में सबसे पहले आपको बता दूं मैं, ये जो बॉन्ड्स है वो मैं लास्ट में अरेंज करूंगा। सेकंड जो क्वेश्चन था आपको एच नहीं दिया गया था, और सिस्टम जो दी गई थी 4n + 2 पाई, और यहां पे आपको यदि 4n + 2 पाई दी गई है तब आपको ये डबल बॉन्ड ऐसे सजाने हैं। ठीक है, यहां पे आपको तो पता ही है भैया, दोनों हाइड्रोजन जो है वो बाहर की साइड ही होते हैं, साइक्लिक रिंग में हाइड्रोजन बाहर की साइड ही होते हैं। चलो यहां पे आपको 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन यदि सेट करनी है तब ऐसे सेट करोगे। लेफ्ट साइड देख लीजिएगा 6 मेंबर रिंग जनरेट होगी, राइट साइड है वो 4 मेंबर रिंग जनरेट होगी। चलो लेफ्ट साइड है 6 मेंबर, राइट साइड है 4 मेंबर। यहां पे हम ऐसे डबल बॉन्ड, चलो ये डबल बॉन्ड का तो सिग्मा में कन्वर्जन हो गया, ये डबल बॉन्ड यहां ट्रांसफर होके आ गया, ये डबल बॉन्ड यहां ट्रांसफर होके आ गया। ठीक है, अब यहां पे जो बन रही है देख लीजिएगा 4 मेंबर रिंग बन रही है, उसमें ये डबल बॉन्ड मेंटेन रहेगा, ये वाला डबल बॉन्ड मेंटेन रहेगा। अब हमें ये दोनों जो हाइड्रोजन है उसको अरेंज करना है, स्टीरियो केमिस्ट्री उसकी कैसे रखेंगे। सबसे पहले देख लीजिएगा एफएमओ का बॉक्स, एच न्यू कंडीशन में 4n पाई में रोटेशन होता है, रोटेशन होगा कौन सा होगा भैया, कौन रोटेशन होगा। चलो दोनों हाइड्रोजन को सबसे पहले बाहर रख दो, दोनों हाइड्रोजन को बाहर रख दिया। अब ये दोनों हाइड्रोजन को बाहर रखे, उसमें आपको रोटेशन करना है कौन, ऐसे कौन रोटेशन कर दीजिएगा। जब कौन रोटेशन करोगे तब देख लीजिएगा एक हाइड्रोजन आएगा ऊपर, एक हाइड्रोजन आएगा नीचे, उसका मतलब क्या होगा, ट्रांस जंक्शन हो गया इसका, मतलब एक जो होगा वेज, एक जो होगा डैश। ये दोनों का आंसर देख लीजिएगा सेम ही आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये जो था क्वेश्चन का सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो है वो 8 मेंबर रिंग है, देख लीजिएगा यहां पर 8 मेंबर रिंग है। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया था आपको थर्मल कंडीशन, थर्मल कंडीशन में आपको 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, ये आपको सिस्टम पहले से ही बता दिया था,
अब 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसलिए आपको डबल बॉन्ड को ऐसे सजाना पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ में सॉल्यूशन फोर्थ भी लिख ले हम। चलो सॉल्यूशन फोर्थ, फिर से ये 8 मेंबर्स को सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है। देख लीजिएगा 8 मेंबर हम ड्रॉ करेंगे। आपको यहां पे क्वेश्चन में दिया गया था HNU 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n पाई है इसलिए डबल बॉन्ड को आपको इसमें रखे, ऐसे नहीं रखना है, 4n पाई को ऐसे रखना है, यहां पे ऐसे रखना है, ठीक है। चलो अब यहां पे 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पड़ेगा भैया। ये जो नेट में है ना 4 मार्क्स से क्वेश्चन आए हैं। अब इसमें ये 4n प्लस 2 पाई में इसका साइक्लाइजेशन ऐसे होगा, देख लीजिएगा इसका जो साइक्लाइजेशन है वो ऐसे आएगा। और यहां पे देख लीजिएगा भैया 4n प्लस 2 पाई है, थर्मल कंडीशन में रोटेशन जो होगा वो डिस होगा। दोनों हाइड्रोजन जो है ऑलवेज बाहर के, साइकिल में तो दोनों बाहर की साइड ही हो गए। चलो देखिएगा लेफ्ट साइड बन रही है 6 मेंबर की रिंग, राइट साइड एज इट इज रहेगा 4 मेंबर रिंग जनरेट हो जाएगी, ठीक है। चलो अब देखिएगा यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन बाहर की साइड है, दोनों हाइड्रोजन को बाहर की साइड रखिएगा, दोनों को बाहर की साइड रखना है, दोनों ढक्कन को बाहर की साइड रख दो। रोटेशन जो है कौन सा देना है, डिस रोटेशन। डिस में आप ये ऐसे खड़े कर दो, लेटी हुई पेन को ऐसे खड़ी कर दो, ये हो गया डिस रोटेशन। दोनों हाइड्रोजन को देख लीजिएगा भाई, दोनों हाइड्रोजन ऊपर की साइड मतलब सीस आ रहा है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड आ रहा है। जंक्शन यहां पे जो हो रहा है वो सीस जंक्शन हो रहा है, दोनों हाइड्रोजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहां पे देख लीजिएगा हमारे पास जो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम HNU कंडीशन में 4n पाई में जो रोटेशन होगा वो डिस रोटेशन होगा। हम 4n पाई यहां पे यूज करेंगे, देख लीजिएगा ये वाली भी यूज कर सकते हैं, ये वाली भी यूज कर सकते हैं। यहां पे हाइड्रोजन बाहर की साइड है, यहां पे हाइड्रोजन की भी बाहर से है, ये यहां पे टेक करेगा, ये यहां पे होगा। चलो लेफ्ट साइड बन रही है 6 मेंबर, राइट साइड बन रही है 4 मेंबर, ठीक है। लेफ्ट साइड 6 मेंबर, राइट साइड 4 मेंबर। जंक्शन हमें पता करना है, दोनों हाइड्रोजन बाहर की साइड है, बाहर की साइड रख दीजिएगा। रोटेशन जो है डिस है, डिस करोगे आप, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड आ गए। सेम साइड मतलब जंक्शन यहां पे जो रहेगा वो सिस, दोनों को वेज रखिएगा या तो दोनों को डैश रखिएगा, वो सही होगा, दोनों सही है। दोनों में आंसर देख लीजिएगा सेम आ रहा है। अब सबसे पहले आपको बता दो भैया ये दोनों प्रैक्टिकली सही नहीं है, ये दोनों प्रैक्टिकली सही है। ऐसा क्यों? इसका सही आंसर सोचिएगा, मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको जंक्शन वाला पार्ट पढ़ाया था। यदि एक साइड भी दो फ्यूज्ड रिंग है और दो फ्यूज्ड रिंग में, यदि दो फ्यूज्ड रिंग में यहां पे 3 मेंबर है और 3 मेंबर रिंग में यदि जो हाइड्रोजन है, मतलब ये जंक्शन जो है, यदि जंक्शन आपको सिस दे रखा है फिर वो 100% रहेगा। ट्रांस जंक्शन 3 मेंबर में कभी पॉसिबल नहीं। वैसे भी 4 मेंबर में भी सिस जंक्शन ही भी पॉसिबल है, ट्रांस जंक्शन पॉसिबल है। यदि 5 मेंबर है, कोई एक साइड 5 मेंबर है, तब सिस ट्रांस दोनों पॉसिबल है। सिस ट्रांस दोनों पॉसिबिलिटी में से ट्रांस जो है माइनर है, सिस जो है मेजर रहेगा। मगर यदि दोनों साइड 6 मेंबर रिंग है, डेकालेन से स्टार्ट होगा, उसमें से कंसेप्ट जो है वो रिवर्स हो जाएगा, उसमें ट्रांस जो है वो मेजर रहेगा, सिस जो है वो माइनर रहेगा। इसके लिए स्टीरियो केमिस्ट्री एक बार देख लीजिएगा, उसमें सारे कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। सो ये प्रैक्टिकली भैया जो ट्रांस जंक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली सी जंक्शन पॉसिबल है। इसलिए 8 मेंबर जो रिंग होती है उसमें थर्मल कंडीशन यदि आपने दे दी फिर ये सी होगा। यदि आपको यहाँ पे सिस्टम भी नहीं दी है ना, सिस्टम भी, फिर भी आपको पता चल जाना चाहिए थर्मल कंडीशन में 4n प्लस 2 पाई ही होगी। HNU यदि दी है ना, फिर भी आपको ये प्रैक्टिकली पता ही होना चाहिए भैया इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही होगी, ठीक है। मतलब 4 मेंबर जब आती है, 4 मेंबर या तो 3 मेंबर, उसमें एक्चुअली सिस जंक्शन ही पॉसिबल है, ट्रांस जंक्शन एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मगर आपको यदि एग्जाम में दिए ही हुआ है भैया थर्मल और 4n पाई आपको दे ही दी गई है, तब आपको ये ट्रांस जंक्शन भी आपको टिक लगा के आना है, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको उसका मुझे सॉल्यूशन देना है। चलो मान लो आपको क्वेश्चन में 5 मेंबर रिंग दे रखी है, सॉरी 7 मेंबर रिंग। चलो 7 मेंबर से स्टार्ट करते हैं।
7 मेंबर रिंग दे रखी है, देख लीजिएगा 7 मेंबर में भी हम यहां पे आपको 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। थर्मल कंडीशन में 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दे रखी है, या तो HNU कंडीशन में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दे रखी है। यहाँ पे थर्मल कंडीशन में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दे रखी है, और HNU कंडीशन में आपको 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दे रखी है। चलो ये चारों जो क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा। ये चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कौन सा आ रहा है वो मुझे बता दीजिएगा एक बार। थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद ये सॉल्व कीजिएगा। चलो अब इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा। जैसे भैया मैंने आपको आगे के जो सारे क्वेश्चन जो उसका सॉल्यूशन बताया था, वैसे ही आपको सॉल्यूशन इसका करना है। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे सॉल्यूशन फर्स्ट मान लो हमें करना है। सॉल्यूशन फर्स्ट में यहां पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको दी गई है। 7 मेंबर को सबसे पहले आपको ऐसे सजाना है, देख लीजिएगा यहां पे 7 मेंबर को आप ऐसे सजाओगे। 4n पाई है, देख लीजिएगा 4n पाई है, इसलिए आपको 4n पाई को आपको डबल बॉन्ड जो है ऐसे डाइन की तरह ऐसे सजाना है। एक जो पाई बॉन्ड बचा हुआ है इसको यहां पे रखना है। अब यहां पे ये भैया 2 हाइड्रोजन है, वो तो बाहर की साइड ही रहेगा, यहां पे वो तो फिक्स ही रहेगा। ये दोनों हाइड्रोजन बाहर की साइड है। 4n पाई में ये डाइन का आपको यहां पे ऐसा साइक्लाइजेशन करना है। कंडीशन दी हुई है आपको थर्मल, सबसे पहले देख लीजिएगा कंडीशन दी हुई है थर्मल सिस्टम में 4n पाई। 4n पाई थर्मल कंडीशन में होता है कौन रोटेशन। चलो सबसे पहले आपको यहां पे लेफ्ट साइड जो बनेगी वो 4 मेंबर रिंग बनेगी, राइट साइड जो बनेगी वो 5 मेंबर में ये डबल बॉन्ड, ये तो एज इट इज ही है, इसका कुछ नहीं करना है। चलो इसका सिग्मा में कन्वर्जन हो गया, ये जो पाई बॉन्ड है यहां पे आ गया। अब रोटेशन दे दीजिएगा। चलो दोनों बाहर की साइड है, दोनों हाइड्रोजन को आपको रखना है बाहर की साइड। रोटेशन देना है कौन, दोनों हाइड्रोजन को बाहर की साइड रखना है। रोटेशन देना है कौन, जब कौन रोटेशन दोगे आप तब देख लीजिएगा एक आएगा अप एक आएगा डाउन, मतलब ट्रांस जंक्शन आएगा। चलो प्रैक्टिकली सोचिएगा, ये ट्रांस जंक्शन जो यहाँ पे 4 मेंबर के पास आ रहा है, ये 4 मेंबर के जंक्शन पे आ रहे हैं, वो प्रैक्टिकली सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, सेकंड सॉल्यूशन। यहां पे दिया गया है आपको HNU कंडीशन, सिस्टम दी गई है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जब आपको 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दी जाती है तब सबसे पहले देखिएगा यहां पे 4n + 2 पाई में आपको डबल बॉन्ड जो सजाना है ऐसे सजाना है। यहां पे हाइड्रोजन बाहर की साइड है, यहां पे भी हाइड्रोजन बाहर की साइड है। चलो देख लीजिएगा, यहां से लेके यहां तक आपको साइक्लाइजेशन करना है। लेफ्ट साइड जो जनरेट होगी वो 6 मेंबर जनरेट होगी। चलो HNU कंडीशन सिस्टम में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, लेफ्ट साइड जो होगी वो 6 मेंबर होगी, राइट साइड जो होगी वो 3 मेंबर रिंग होगी। HNU कंडीशन में रोटेशन कौन सा होगा भैया, कौन होगा। चलो दोनों हाइड्रोजन को बाहर रख दीजिएगा, बाहर रख के आपको कौन रोटेशन देना है, कौन सा आएगा, जंक्शन ट्रांस आएगा। आप इसको भी सोचिएगा, चलो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा या नहीं होगा। 3 मेंबर में याद रखिएगा, 3 मेंबर या तो 4 मेंबर में ट्रांस जंक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। ये दोनों एक्चुअली प्रैक्टिकल पॉसिबल है, मगर फिर भी फिर से बता दूं आपको, ऐसे मत करके आ जाएगा एग्जाम में। जो दिया गया है यदि ये सिस्टम देगी वो टिक करके ही आ जाएगा, बाद में बाहर निकल के बोलिएगा ये प्रैक्टिकल नहीं है मगर पूछा गया था, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे इसका सॉल्यूशन थर्ड का। और एक बात बता दो भैया आपको, चलो एक काम कीजिएगा, मैं सबसे पहले ये सॉल्व कर लूँगा, या थर्ड और फोर्थ सॉल्व कर लेते, वरना आप डायरेक्ट इसका बोलूँगा। आपको एग्जाम में मैं ट्रिक दूंगा, एग्जाम में डायरेक्ट कैसे देख को ही कैसे पता चल जाएगा भाई इसका आंसर क्या रहेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो यहाँ पे सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दे गए, थर्मल कंडीशन दे गए। यदि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको यूज करनी है तब 4n + 2 पाई में आपको ये डबल बॉन्ड जो है इसको 4n + 2 पाई में ऐसे सजाना है। हाइड्रोजन तो बाहर की साइड ही रहेगा। चलो सिस्टम है हमारे पास थर्मल 4n + 2 पाई, 4n + 2 पाई में रोटेशन होगा डिस। चलो ये आपको डिसाइड करना है, यहां से लेके यहां तक आपको यह साइक्लाइजेशन करना है। लेफ्ट साइड जनरेट होगी 6 मेंबर की रिंग, लेफ्ट साइड जनरेट होगी 6 मेंबर की, राइट साइड होगी 3 मेंबर की।
चलो दोनों हाइड्रोजन बाहर की साइड है, रोटेशन दे दीजिएगा डिस, रोटेशन कौन सा देना है, डिस, दोनों को बाहर रखिएगा, दोनों ढक्कन बाहर रखिएगा, रोटेशन देना है आपको डिस, डिस मतलब ऐसा रोटेशन देना है, लेटी हुई पेन को खड़ी करनी है, दोनों हाइड्रोजन देख लीजिएगा सेम कंडीशन मतलब सिस पोजीशन पे आ जाएगा। भैया मैं आपको यह ट्रिक बता दूं, डिस्टोसिस, डिस्टोसिस ओनली फॉर साइक्लिक रिंग। फिर से डिस फिर सिस आपको टिक लगाना है, डिस ऑलवेज सिस होगा, रोटेशन यदि डिस आ गए तब ऑलवेज सिस होगा, मगर ये सिर्फ मैं साइक्लिक के लिए ही बोल रहा हूं, ए साइक्लिक में ऐसा मत कीजिएगा कभी, डिस्टोसिस साइक्लिक के लिए। साइक्लिक आ गया, 3 मेंबर रिंग दिखाई दे रही है, जंक्शन सी सी होगा, डिस तो सी सी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लीजिएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 4th नंबर का क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन हम करते हैं। चलो 4th नंबर, सिर्फ इसको ही देखिएगा। फॉरेन पाई आपको दी गई है, अब फॉरेन पाई दी गई है तब आपको कैसे सजाना है, सबसे पहले तो फॉरेन पाई में डबल बॉन्ड को ऐसे डाइन की जैसे सजाना है, जो बचा हुआ इसको कहीं पे भी रख दीजिएगा अल्टरनेट। यहां पे दोनों जो हाइड्रोजन है वो बाहर की साइड होते हैं, यहां से लेके यहां तक आपको साइक्लाइजेशन करना है। चलो लेफ्ट साइड जनरेट होगी 4 मेंबर, राइट साइड होगी 5 मेंबर, एच न्यू कंडीशन, फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, रोटेशन जो होगा डिस, रोटेशन होगा डिस। चलो लेफ्ट साइड 4 मेंबर, राइट साइड जो है वो 5 मेंबर है, डिस फिर सीस, आप देख लीजिएगा जंक्शन सीस ही आएगा, दोनों वेज या तो दोनों डैश, जंक्शन फिक्स रहेगा 4 मेंबर में, सी से आएगा, डिस फिर सीस ओनली फॉर साइक्लिक। फिर से देख लीजिएगा, दोनों बाहर रखिएगा, डिस रोटेशन दे दीजिएगा, सीस ही आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे वो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गए। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको चारों दिए थे उसके चारों के सॉल्यूशन लिख लीजिएगा एक बार, या देख लीजिएगा आपने यदि सॉल्व किया है, फिर आपने सही सॉल्व किया है या नहीं किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चलो आपको मैं ये होमवर्क में देता हूं, इसका आंसर मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहले मान लो यहाँ पे मैं ऐसी आपको कोई रिंग दे रखी है, देख लीजिएगा कितने मेंबर की रिंग हो रही है। चलो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो एक काम कीजिएगा, 9 यहाँ पे 9 कार्बन की ही चेन दे रहा हूँ मैं, 9 कार्बन की ही रिंग दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड दे रहा हूँ। चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन मुझे चाहिए, फॉरेन पाई थर्मल, ठीक है, दूसरी फॉरेन प्लस 2 पाई एच न्यू कंडीशन, फॉरेन प्लस 2 पाई एच न्यू, उसके बाद फॉरेन पाई एच न्यू, उसके बाद फॉरेन प्लस 2 पाई, फॉरेन प्लस 2 पाई और थर्मल कंडीशन। चलो चारों क्वेश्चन के मुझे सॉल्यूशन दे दीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा। फिर से एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपको 9 कार्बन की दे रहा हूँ। सबसे पहले एक काम कीजिएगा, 9 कार्बन लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो ये 9 कार्बन की आपको ड्रॉ करनी है। 9 कार्बन की रिंग जो है उसमें 3 पाई बॉन्ड अल्टरनेट रख दीजिएगा, और ये जो चारों क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दीजिएगा। और बाद में मैं एक काम कीजिएगा, बाद में नहीं अभी सॉल्व करते हैं, मगर पहले एक काम कीजिएगा, आप वीडियो पॉज कर दीजिएगा। वीडियो पॉज करने के बाद ही देखिएगा आपने सही सॉल्यूशन किया है या नहीं किया है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है 9 कार्बन की रिंग, 9 कार्बन की रिंग है, मगर यहां पे सॉल्यूशन फर्स्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पाई यूज करना है। जब फॉरेन पाई यूज करना होता है तब आपको सबसे पहले ऐसे सजाना है, फॉरेन पाई को ऐसे सजाना है। बाकी के जो सारे हैं ऐसे आप लगा दीजिएगा। 9 कार्बन की चेन, यहाँ पे डबल बॉन्ड रख दीजिएगा। ऑलवेज यहाँ पे हाइड्रोजन तो भैया बाहर की साइड ही होते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको फॉरेन पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक करना है। यहाँ पे फॉरेन पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक हो गया है। लेफ्ट साइड बनेगी 4 मेंबर रिंग, राइट साइड बनेगी 7 मेंबर रिंग। थर्मल कंडीशन, फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉरेन पाई में थर्मल कंडीशन में कौन रोटेशन होता है, चलो देख लीजिएगा। यहाँ पे 4 मेंबर, यहाँ पे होगी 7 मेंबर की रिंग। चलो ये 7 मेंबर की रिंग हो गई। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड था ही, ये डबल बॉन्ड का सिग्मा में कन्वर्जन हो जाएगा। सिग्मा जो है उसका सॉरी ये पाई जो है वो ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ जाएगा।
कौन रोटेशन में साइक्लिक में कौन ट्रांस ही होगा, कौन जो है मैं ट्रांस ही होगा। ये मैं पेन घुमा के आपको नहीं पढ़ाऊंगा भैया, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको सॉल्यूशन करने का दिया था, आपको सिर्फ चेक ही करना है कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। सिर्फ आपको क्या देखना है भैया, मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, वो ही सिर्फ देखना है आपको, ठीक है। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन उसमें दिया था आपको 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। चलो सेकंड का जो सॉल्यूशन था उसमें आपको दिया था 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को आपको कैसे अरेंज करना है वो आपको अच्छी तरह से पता ही है भैया। ऐसे एक काम कीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। ये हो गई 9 मेंबर की रिंग। हाइड्रोजन तो ऑलवेज बाहर की साइड ही होते हैं। अब यहां पे देख लीजिएगा 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यदि आप करोगे तब लेफ्ट साइड जो होगी वो 6 मेंबर की रिंग होगी, राइट साइड 1 2 3 4 5, राइट साइड जो होगी वो 5 मेंबर की रिंग होगी। अब यहां पे HNU कंडीशन में आपको दिया गया है 4n+2 और यहां पे HNU कंडीशन में होता है कौन रोटेशन। चलो लेफ्ट साइड जो होती है वो 6 मेंबर की रिंग होती है, राइट साइड बनेगी वो 5 मेंबर की रिंग बनेगी। अब यहां पे कौन रोटेशन है इसलिए कौन ट्रांस ही आएगा। कैसे वो पेन घुमा के देख लीजिएगा, ऐसे बाहर रखिएगा, ऐसे घुमा दीजिएगा, ट्रांस जंक्शन ही आएगा। सो इसका सही आंसर ये वाला रहेगा। चलो थर्ड क्वेश्चन में ये जो 9 मेंबर की रिंग है उसमें HNU कंडीशन 4n दिया गया था। 4n यदि आपको दिया गया है तब आपको ये डबल बॉन्ड ऐसे सजाना है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे 9 कार्बन की रिंग ड्रॉ कर लीजिएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा। HNU कंडीशन थर्ड क्वेश्चन में आपको HNU कंडीशन दी गई है। ये दोनों कार्बन है भैया, ये सिर्फ 4n करनी है हमें HNU कंडीशन में। 4n में कौन सा होता है रोटेशन, डिस, साइक्लिक में फिक्स होता है डिस फिर सिस, साइक्लिक में फिक्स होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे ये जो इसका आंसर रहेगा ये भैया मैं आपको मुझे समझाना नहीं है, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि आपने सही किया है या नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ ये ड्रॉ करना आना चाहिए। चलो उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया था 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला, ठीक है। यहां पे देख लीजिएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और 3 जो कार्बन बचे हैं, यहां पे है हाइड्रोजन, यहां पे जो हाइड्रोजन 9 कार्बन की रिंग हो गई है। यहां से लेके यहां तक ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको करनी है। थर्मल कंडीशन आपको दी गई है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम दी गई है। थर्मल कंडीशन में 4n+2 जो होता है डिस रोटेशन होता है। लेफ्ट साइड बनेगी वो 6 मेंबर रिंग बनेगी, राइट साइड जो बनेगी वो 5 मेंबर रिंग बनेगी और डिस फिर सिस। इसका जो आंसर रहेगा दोनों वेज या तो दोनों डैश। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसका ये सबका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट भैया टाइप, इसके बाद लिख लीजिएगा टाइप 4, टाइप 3 के बाद 4। ए साइक्लिक दिया गया है आपको, ए साइक्लिक का साइक्लिक करना है और साइक्लिक का फिर साइक्लाइजेशन करना है। ए साइक्लिक टू साइक्लिक, साइक्लिक टू साइक्लिक, इसका मीनिंग क्या होगा देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट खतरनाक आईएमपी टाइप कर दीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भैया। चलो देखिएगा इसमें करना क्या है हमें। सबसे पहले एसाइक्लिक मान लो आपको दिया गया है, सबसे पहले आपको एसाइक्लिक दिया गया है, मान लो ऐसा कुछ दिया गया आपको। यहां पे ये डबल बॉन्ड, मान लो यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पे आपको फिनाइल दिया गया है, यहां पे आपको फिनाइल दिया गया है। ये जो भैया दिखाई दे रहा है आपको, मैंने साइक्लिक के जैसे ड्रॉ किया है, मगर ये है क्या, एसाइक्लिक है ना, ये है क्या, एसाइक्लिक है। चलो मान लो यहां पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है थर्मल कंडीशन, ठीक है। यहां पे दिया गया है थर्मल कंडीशन और आपको इसका साइक्लाइजेशन करना है और आपको एक्चुअली 4n करनी है या तो 4n+2 करनी है, वो आपको ऑप्शन देख के पता लगाना है। मान लो यहां पे मैं आपको दे दूं थर्मल कंडीशन में आपको 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम करनी है। अब 4n
यहां से लेके यहां तक की भी पॉसिबल है और पूरी की पूरी 8 पाई इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। तब आपको पूरी की पूरी है 8 पाई इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम है उसको यूज करना है, पूरी जो पॉसिबल है उसको यूज करना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। थर्मल कंडीशन में 4n पाई में रोटेशन जो होता है वो कौन रोटेशन होता है। थर्मल कंडीशन में 4n पाई में रोटेशन जो होता है वो कौन रोटेशन होता है। चलो अब देख लीजिएगा यहां पे कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 8 मेंबर की रिंग बनेगी। देख लीजिएगा, चलो मैं 8 मेंबर की रिंग बनाता हूं। मैंने आपको भैया ये जो है कंडीशन, टाइप्स ऑफ जो कंडीशन है और टाइप्स ऑफ जो ये सिस्टम है उसमें पढ़ाया था, कितनी कितनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम में पढ़ाया था। यहां पे जो ये 8 मेंबर ये जो है ना एसाइक्लिक, उसमें से 8 मेंबर बनेगी। दोनों फिनाइल देख लीजिएगा, ये ट्रांस पोजीशन पे है, ये डबल बॉन्ड देख लीजिए ट्रांस, ये भी ट्रांस पोजीशन पे है। यदि दोनों ट्रांस है, दोनों ट्रांस है, तब आपको कहां पे रखना है, यहां पे रखना है, दोनों को बाहर की साइड रखना है। पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, 4 मार्क्स में पूछा गया है। इजी, पहली बार में थोड़ा सा ऐसा लगता है, मगर ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। पेरिसाइक्लिक के सारे रोटेशन कौन सा देना है, कौन, दोनों को बाहर की साइड रख दीजिएगा। रोटेशन जो आपको देना है वो कौन देना है रोटेशन, जब कौन रोटेशन दोगे तब देख लीजिएगा, एक फिनाइल डाउन पे आएगा, एक फिनाइल अप आएगा। मतलब यहां पे जो है ये ट्रांस पोजिशन पे आ जाएगा, ये फिनाइल है वेज, ये फिनाइल है डैश। मगर यहां तक खत्म नहीं हुआ भैया, प्रैक्टिकली भी यहां तक ये पूरा नहीं होता, आगे भी रिएक्शन हो जाता है। थर्मल कंडीशन में देख लीजिएगा, यहां पे थर्मल कंडीशन आपको दी ही गई है। थर्मल कंडीशन में फिर से 4n + 2 पाई, और थर्मल कंडीशन में 4n + 2 पाई रोटेशन कौन सा होता है, डिस रोटेशन हो जाता है। चलो देख लीजिएगा, यहां पे जो हाइड्रोजन होता है रिंग की बाहर होता है, यहां पे जो रिंग की बाहर होता है, यहां से लेके यहां तक साइक्लाइजेशन होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गई। थर्मल में 4n + 2 पाई जो है वो डिस रोटेशन होता है। लेफ्ट साइड होगी 6 मेंबर की, राइट साइड होगी 4 मेंबर की। लेफ्ट साइड होगी 6 मेंबर की, राइट साइड होगी 4 मेंबर की। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन बाहर की साइड है, दोनों हाइड्रोजन बाहर की साइड के, दोनों को बाहर की साइड रखिएगा। डिस फिर सीस ही होगा, डिस फिर जंक्शन जो है वो सीस ही रहेगा। और यहां पे दोनों फिनाइल जो है वो एक्चुअली एक दूसरे की ट्रांस में है, उसको तो वैसे का वैसा ही रखिएगा। इसकी स्टीरियो अब मत चेंज कीजिएगा, ये दोनों की स्टीरियो कभी भी चेंज मत कीजिएगा। ये वेज है फिर वेज ही रखिए, डैश है फिर डैश है। इसका जो सही आंसर है वो यहां तक रहेगा, इसका सही आंसर लिख लीजिएगा। सो आपको ये पता होना चाहिए भैया, इस एसाइक्लिक का साइक्लिक करना है। फिर से देख लीजिएगा, यहां पे जो ये है एसाइक्लिक, ये जो है एसाइक्लिक, इसका साइक्लिक बनाना है आपको, साइक्लिक का फिर साइक्लिक बनाना है आपको, साइक्लिक का फिर साइक्लिक बनाना है। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन, एक काम कीजिएगा, इसको पॉज करके सबसे पहले लिख लीजिएगा। चलो जैसा मैंने आगे क्वेश्चन दिया था वैसा ही मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, मगर ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों, देख लीजिएगा। यहां पे मान लो आपको सबसे पहले जो दोनों फिनाइल दिया था ना, दोनों फिनाइल सबसे पहले मैंने आपको दिया था वो ट्रांसपोजिशन में दिए थे, मगर मान लो एक जो है वो ट्रांसपोजिशन में दे रखा है, एक जो है वो सिस पोजिशन पे दे रखा है। ठीक है, चलो मान लो इसमें थर्मल कंडीशन दे रखी है। थर्मल में सबसे पहले ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यूज होगी। 4n पाई इलेक्ट्रॉन में रोटेशन जो होता है वो कौन रोटेशन होता है, देख लीजिएगा। अब यहां से लेके ये पहला है तो एसाइक्लिक, मैंने सिर्फ ड्रो साइक्लिक के जी से किया है, मगर है तो एसाइक्लिक ना। चलो इसमें यहां से लेके यहां तक कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 8 मेंबर की रिंग बनेगी, देख लीजिएगा। चलो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, आप पेन को अरेंज कीजिएगा, उसके बाद कौन रोटेशन देके ये दोनों फिनाइल की जो स्टीरियो है वो मुझे बता दीजिएगा। एक जो फिनाइल दिया गया आपको सीस दिया गया, दूसरा फिनाइल ये जो है ट्रांस दिया गया। सीस मतलब अंदर रखना है, ट्रांस मतलब बाहर रखना है। रोटेशन देना है कौन, जब आप कौन रोटेशन दोगे देख लीजिएगा, ऐसे कौन रोटेशन दोगे या तो ऐसे कौन रोटेशन दोगे, दोनों फिनाइल हो सेम साइड आएंगे, दोनों फिनाइल सेम साइड मतलब ये वेज में रखना है आपको, देख लीजिएगा। दोनों फिनाइल को आपको वेज में या तो दोनों फिनाइल को डैश में रखना है। ठीक है, यहां तक। चलो नेक्स्ट, अब इसमें फिर से हीट, ये कंडीशन तो हीट की कंडीशन है।
अब इसमें जो सिस्टम यूज होगी वो 4n+2π इलेक्ट्रॉन सीरीज होगी। 4n+2π में रोटेशन होता है डिस। दोनों यहां पे जो हाइड्रोजन होते हैं, दोनों भैया हाइड्रोजन बाहर की साइड होते हैं। यहां से लेके यहां तक आपको साइक्लाइजेशन करना है, देख लीजिएगा, यहां से लेके यहां तक। चलो अब इसके जो आंसर रहेंगे भैया, दो आंसर रहेंगे इसके। कौन कौन से दो, देख लीजिएगा। एक पॉसिबिलिटी जो है ऐसी है, फिर से बता दो, डिस फिर सीस, ये तो फिक्स ही होगा। डिस फिर सीस, ये तो फिक्स ही होगा। दोनों फिनाइल मान लो वेज में रखे हैं, फिर यहां पे वेज में ही रखने हैं। दूसरा प्लस डिस फिर सीस, मतलब दोनों डैश में भी पॉसिबल है, दोनों डैश में भी पॉसिबल है। देख लीजिएगा यहां पे दोनों फिनाइल वेज में। आप सोचिए, चलो आप सोचिएगा। एक बात बता दो, पहले जो हमने पढ़ा था ना भैया, आज जो हमने स्टार्टिंग जिस लेक्चर से किया था वो लेक्चर में लास्ट में जो सेकंड स्टेप था ना, स्टार्ट जब किया था, ये टाइप हमारी 3 थी। टाइप 3 में सेकंड स्टेप था वो साइक्लोएडिशन का था, मगर यहां पे जो है ना सेकंड स्टेप वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक का है एक्चुअली। अब ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक का स्टेप है, देख लीजिएगा, इसमें से दोनों में से, चलो ए प्रोडक्ट है और ये बी प्रोडक्ट है, दोनों में से कौन सी मेजर रहेगी? ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट दोनों में से कौन सी मेजर रहेगी? चलो आपको मुझे बताना है। सबसे पहले बता दो, डिस फिर जंक्शन तो सीसी आएगा। अब दोनों में से कौन सी मेजर रहेगी उसकी बात करते हैं। दोनों वेज है ना, इसलिए ये जो रिंग रहेगी वो डैश में रहेगी, डैश रिंग। ये दोनों डैश है, इसलिए जो रिंग रहेगी वो वेज रिंग रहेगी। फिर से बता दो भैया, आज की जो स्टार्टिंग किया था वो टाइप 3 में सेकंड स्टेप साइक्लोएडिशन था, ऐसा हम बैठा देते, मगर इसमें ऐसा नहीं बैठा ना, इसमें तो साइक्लाइजेशन ही करना, साइक्लिक का ही साइक्लाइजेशन करना है। अब ये वेज है इसलिए रिंग डैश में रहेगी, ये डैश जंक्शन है इसलिए रिंग वेज में रहेगी, वेज रिंग। यहां पे भैया देख लीजिएगा, फिनाइल वेज में, दोनों फिनाइल वेज में है और ये भी वेज में है, फिर ये वेज वेज रिपल्सन बढ़ जाएगा। ये रिंग देख लीजिएगा कहां पे है, वेज में है रिंग, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन डैश में, इसलिए ये दोनों फिनाइल भी वेज में है, वेज, और ये वेज का रिपल्सन बढ़ जाएगा, इसलिए ये जो रहेगी वो माइनर रहेगी, ये वाली जो है वो मेजर आएगी, क्योंकि यहां पर रिंग डैश में, ये पूरी रिंग जो है वो डैश में रहेगी, ये दोनों फिनाइल वेज में है, इसलिए रिपल्सन कम हो जाएगा। सो ये वाली जो रहेगी वो मेजर रहेगी, और इसको तो हम साइक्लोएडिशन के जैसे तो बैठाना नहीं है। सो यहां पे इसका आंसर ये सही रहेगा। सो एक बार लिख लीजिएगा पूरा, उसके बाद ही हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। चलो अब नेक्स्ट टाइप हेडिंग लगा दीजिएगा, टाइप 6, सिलेक्शन ऑफ कंडीशन। आपको कंडीशन दी गई होगी, उसमें से आपको सिलेक्शन करनी है। सबसे पहले एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मोर देन 1 करेक्ट। क्वेश्चन लिखिएगा, मोर देन 1 करेक्ट, एक से ज्यादा जो है आंसर जो है वो सही रहेगा। सबसे पहले एक काम कीजिएगा, आप मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है, देख लीजिएगा, आपको कंडीशन जो है वो सिलेक्शन करनी है। यहां पे ये मान लो 8 मेंबर रिंग दी गई है आपको, यहां पे कंडीशन आपको सिलेक्शन करनी है। प्रोडक्ट भी दी गई होगी, मान लो यहां पे ऐसी प्रोडक्ट आपको दी गई है, यहां पे वेज में एच है, यहां पे वेज में एच है, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन मान लो आपको दिया गया है एच न्यू, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, रोटेशन कौन। सही जो है आपको चूज करना है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, रोटेशन जो है डीज। थर्ड एच न्यू कंडीशन, 4n+2 पाई, और रोटेशन जो है कौन। फोर्थ ऑप्शन एच न्यू, 4n+2 पाई, रोटेशन जो है डीज। 8 ऑप्शन दे रहा हूं, यहां तक भैया ये खत्म नहीं हुआ, अभी भी कई ऑप्शन है। चलो फिफ्थ ऑप्शन, थर्मल कंडीशन, 4n पाई, रोटेशन कौन। 6 ऑप्शन, थर्मल कंडीशन, 4n पाई, रोटेशन डीज। चलो 7 ऑप्शन, थर्मल कंडीशन, 4n+2 पाई, रोटेशन कौन। 8 कंडीशन, थर्मल कंडीशन, 4n+2 पाई, रोटेशन डीज। चलो 8 ऑप्शन है, 8 ऑप्शन में से आपको सिलेक्शन करना है कौन सा जो ऑप्शन रहेगा वो सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा, सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, इसका सही जो आंसर है कौन कौन से इसके
सही आंसर है। ठीक है, चलो आई होप कि अब आपने इसका आंसर दे दिया होगा। भैया इसका जो आंसर है आपकी नोट्स में ही है, इसके आगे जो साइक्लाइजेशन ऑफ साइक्लिक रिंग का वाला है ना, उसमें ही मैंने आपको पढ़ाई दिया है। सबसे पहले आपको यह देखना है भैया, यहां पे साइक्लिक रिंग में सीस आ रहा है। सीस कब आएगा साइक्लिक में? डिस फिर सीस, डिस आएगा फिर ही सीस आएगा। साइक्लिक रिंग है तब की बात कर रहे हैं हम। दूसरी बात, एफएमओ का बॉक्स जो आपको पता है, एक जो है 4n पाई और दूसरा है 4n + 2 पाई वाला, उसमें थर्मल और एचनीयू कंडीशन की बात कर रहे थे। कौन? डिस, डिस कौन। यह एफएमओ का बॉक्स जो है आपका सामने ही रखना है। एफएमओ का बॉक्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा इसमें से 4 ऑप्शन तो ऐसे रहेंगे, 4 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो देख के ही चला जाएगा। एचनीयू कंडीशन में 4n पाई कभी भी कौन नहीं होता। देख लीजिएगा एफएमओ का बॉक्स फिर से, 4n पाई में एचनीयू कभी भी कौन नहीं होता, डीसी होता है। दूसरी बात, एचनीयू कंडीशन में 4n + 2 पाई कभी भी डिस नहीं होता, वो तो एफएमओ का बॉक्स से ही ऑप्शन निकल जाएगा। यदि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करनी है, जेम क्लियर करनी है, आईटी जेम क्लियर करनी है, गेट क्लियर करनी है, या तो नेट क्लियर करनी है, आपको बता दो या तो नीट करनी है या तो जेडबल करनी, कोई भी एग्जाम क्लियर करनी है ना, सबसे पहले जो ऑप्शन होते हैं ना उसमें से कौन से नहीं आते वो तो पहले आपको पता होना चाहिए। यदि ऐसा भी उल्टा भी आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, नहीं जो आते हैं ना उसको निकालना आना चाहिए, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, ये तो कभी पॉसिबल है, उसको तो निकाल ही दीजिएगा। ऑटोमेटिक ऐसा होगा कभी कभी कि जो सही आपको यदि पता नहीं है ना फिर भी सही होगा वो ही बचेगा। चलो यहां पे देख लीजिएगा, थर्मल कंडीशन में 4n पाई में कभी डिस पॉसिबल ही नहीं है। थर्मल कंडीशन में 4n पाई में कभी कौन पॉसिबल नहीं है, 4n + 2 पाई में। ये 4 ऑप्शन तो एफएमओ के बॉक्स से ही निकल जाएंगे। अब बाकी जो बचे आपको ये जंक्शन देख के पता चल जाएगा भैया, डिस फिर सीस ही रहेगा। डिस फिर सीस मतलब ये पॉसिबल है और डिस फिर सीस ये पॉसिबल है। ये 2 ऑप्शन इसके 2 और 8 इसके सही आंसर रहेगा। ठीक है, 2 और 8 इसके सही आंसर रहेगा। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं, उसके जो ये आपको सारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें मोर देन 1 पॉसिबल है। यहां पे ये जो आपको दिया गया है और वो प्रोडक्ट दी गई है इसमें से मोर देन 1 करेक्ट पॉसिबल है। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा। चलो नेक्स्ट, एक एक करके आपको आंसर देना है, एक एक पहले सोल्व कर लीजिएगा, उसके बाद ये आपको इसके आंसर देना है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला जो है ये सोल्व कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट और इसका भी आंसर आपको देना है, एक एक करके इसका आंसर देना है। साथ में ये सारे सोल्व मत कीजिएगा वरना आपको ये गलत हो जाएगा। चलो उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आपको दिया गया है T6 टाइप 6 Q4 क्वेश्चन, इसका भी मुझे सही आंसर, इसके ऑप्शन जो है आपको वो दिए थे क्वेश्चन T6 Q2 में दिए गए हैं वो ही क्वेश्चन है। चलो ये जो क्वेश्चन दिया है इसका भी मुझे आंसर दे दीजिएगा, इसके भी सारे ऑप्शन वो है। ये भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे कर दीजिएगा, ये इसका भी जो आंसर है वो उसमें ही है। और यदि आपको मैंने ऐसा बताया भैया मोर देन 1 करेक्ट है, फिर ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ही सही है, ऐसा नहीं होता। मगर पूरी तरीके से पूरी कंसिडरेशन के साथ देख लीजिएगा। कई क्वेश्चन में ऐसा भी होगा उसका आंसर जो है 8 में से सिर्फ एक ही आएगा। सो इसके जो सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो मैं आपको यूट्यूब में ही दूंगा, मगर सबसे पहले ये सारा क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन आप खुद कीजिएगा, एक एक करके सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसमें दे दूंगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं टाइप 7 में। आओ जो, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण।